हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन चीजों का सेवन करने से हम बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या नहीं खाना चाहिए, यानी किन चीजों का सेवन करने से परहेज करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक केमिकल होता है जो हमारे शरीर का वेस्ट पदार्थ होता है और ये हमारे शरीर के सेल्स और हमारे द्वारा लिए गए प्रोटीन युक्त आहार में पाए जाने वाले प्यूरिन नामक तत्व की अधिकता से बनता है और ये यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचता है। वैसे तो ज्यादातर यूरिक एसिड किडनी द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन ब्लड में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो किडनी भी इसे फिल्टर करने में सक्षम नहीं हो पाती है। इस वजह से यह क्रिस्टल्स के रूप में टूटकर हड्डियों के बीच में इकट्ठा होने लगता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आर्थराइटिस यानी गठिया रोग हो सकता है, किडनी में स्टोन या किडनी खराब होने की समस्या हो सकती है और मेडिकल भाषा में हाई यूरिक एसिड को हाइपरयूरिसीमिया भी कहा जाता है। आइए अब हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या मुख्य कारण हैं, क्यों बढ़ता है यूरिक एसिड हमारे शरीर में। यूरिक एसिड बढ़ने की आम वजह है प्रोटीन युक्त आहार में मौजूद प्यूरिन का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पालक, मशरूम, गोभी, टमाटर, राजमा, दालें और ज्यादा फैट वाले आहार जैसे मक्खन, घी, तेल और नॉनवेज का अत्यधिक सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स, जंक फूड और मीठा खाने से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं यानी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो इससे आपका ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ एलोपैथिक दवाइयां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जैसे डायबिटीज की दवा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयां या फिर खून पतला करने की दवाइयां लेते हैं तो इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और दोस्तों, कैंसर की दवाइयों की वजह से भी यूरिक एसिड की समस्या बढ़ जाती है। हाई यूरिक एसिड की समस्या कभी कभी वंशानुगत भी होती है। जी हाँ, अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा रहता हो तो इस कारण से भी आपको यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो सकती है। कुछ लोग ज्यादातर जंक फूड, तली भुनी हुई चीजें खाते हैं या फिर चाय कॉफी का सेवन अधिक करते हैं, जिस वजह से उन्हें हमेशा ही एसिडिटी की समस्या रहती है और एसिडिटी बढ़ने के कारण शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी इसका मुख्य कारण है। जो लोग लंबे समय से अल्कोहल लेते हो उन्हें भी यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि वजन ज्यादा होना भी यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण है, क्योंकि मोटापा शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस लाता है और इसके कारण शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार मोटापे से ग्रसित लोगों की किडनी भी सही तरह से कार्य नहीं कर पाती है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि किन कारणों से यूरिक एसिड बढ़ता है। आइए अब हम जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने के क्या मुख्य लक्षण है, यानी यदि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। अगर ज्यादातर आप बिना कोई काम किए बहुत जल्दी ही थक जाते हो, यानी आपको हमेशा ही शरीर में सुस्ती, आलस महसूस होता हो, तो ये दर्शाता है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य लक्षण है घुटनों में दर्द होना। जी हाँ, अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको घुटनों में दर्द की शिकायत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आपको घुटनों में सूजन की समस्या भी हो सकती है। इसकी वजह से आपको उठने बैठने में परेशानी हो जाती है। दोस्तों, यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में जब बढ़ जाती है तो इसकी वजह से आपको सुबह उठते ही हाथों पैरों में स्टिफनेस यानी अकड़न सी महसूस होती होगी। इसके अलावा रात को सोते समय पैरों में जकड़न महसूस होती है, यानी ऐसा महसूस होता है कि हाथ पैर जैसे अकड़ से गए हों। ये भी इसका लक्षण है। जब हाथों पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स यानी जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं तो इससे उंगलियों के जोड़ों में बहुत ज्यादा
सूजन आ जाती है। खासकर पैरों के अंगूठों में बुरी तरह से सूजन आ जाती है और इसकी वजह से उंगलियां मुड़ नहीं पाती हैं। तो ये भी यूरिक एसिड बढ़ने का शुरुआती लक्षण है, इसे नजरअंदाज न करें। अगर आपको जॉइंट्स यानी जोड़ों में असहनीय दर्द महसूस होता हो, यानी आपको जोड़ों में ऐसी चुभन महसूस होती हो जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, तो ये भी यूरिक एसिड बढ़ने का लक्षण है। असल में यूरिक एसिड बढ़ने से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा होने लगते हैं और ये क्रिस्टल्स बहुत ही शार्प होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स में बहुत ही सिवियर पेन होने लगता है और जोड़ों का यह दर्द पैर के अंगूठे से शुरू होकर धीरे धीरे घुटने और फिर शरीर के अन्य जोड़ों तक पहुंचता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण नजर आए तो आप तुरंत ब्लड टेस्ट करवाएं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बढ़े हुए यूरिक एसिड की मात्रा को कम कैसे करें। यानी मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से हाई यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर सकते हैं। दोस्तों, रोजाना अजवाइन के पानी का सेवन करें। जी हाँ, अजवाइन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और खास करके ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं अजवाइन का पानी बनाना कैसे है। इसके लिए आप 1 चम्मच यानी लगभग 25 ग्राम अजवाइन को 1 ग्लास पानी में रात भर भिगोकर रख दें और फिर नेक्स्ट डे सुबह उस पानी को इतना उबालें कि पानी लगभग आधा ग्लास हो जाए। अब आप गुनगुने पानी को छान कर सिप सिप करके आराम से पिएं। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके अलावा आप अपनी डाइट में नियमित रूप से गाजर और चुकंदर जूस का सेवन करें, क्योंकि इससे शरीर में पीएच लेवल बढ़ता है जिससे कि यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। और फ्रेंड्स, चुकंदर में मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और क्लोरीन भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए चुकंदर के जूस का सेवन करने से किडनी की फिल्टर करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे किडनी शरीर में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देता है। और गाजर में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जिससे शरीर में यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। तो इसे बनाने के लिए आप गाजर, चुकंदर और कुछ पुदीने की पत्तियां लें और इसे जूसर में डालकर इसका रस निकाल लें। इस 1 ग्लास गाजर चुकंदर के जूस का डेली सुबह खाली पेट सेवन करें। ये शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालकर आपके यूरिक एसिड को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। आप चाहें तो इस जूस में चुटकी भर काला नमक और चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर डालकर भी पी सकते हैं। अब थर्ड रेमेडी है रोजाना अदरक वाले पानी का सेवन करें। फ्रेंड्स, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को नॉर्मल करता है और इससे जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या भी दूर होती है। तो आइए देखते हैं अदरक वाला पानी बनाना कैसे है। इसके लिए आप एक बर्तन में 1.5 कप पानी लें, फिर उसमें आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दें। अब आप पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। जब पानी लगभग 1 कप जितना हो जाए तो इसे छान कर चाय की तरह सिप सिप करके आराम से पिएं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप फाइबर और विटामिन सी से भरपूर आहार को अपनी डेली डाइट में शामिल करें, जैसे दलिया, लौकी, कच्चा पपीता, कद्दू, ब्रोकली, एप्पल और ओट्स में फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है और संतरा, आंवला, नींबू और स्ट्रॉबेरी विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो अगर आप फाइबर और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। एक और बात का ध्यान दें दोस्तों, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इससे शरीर में यूरिक एसिड जमता नहीं है, क्योंकि किडनी इसे फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है। इसके अलावा प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ का सेवन न करें, नहीं तो यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ अल्कोहल, बेकरी प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड, जंक फूड, ज्यादा फैट वाले आहार और नॉनवेज का सेवन करने से बचें, नहीं तो समस्या गंभीर भी हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने के कोई लक्षण नजर आते हों तो डॉक्टर से सलाह लेकर तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करवाएं कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बराबर है या नहीं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप यूरिक एसिड के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।